नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ये कहानी है आकाश की, एक नौजवान लड़के की जिसे रेलवे में नौकरी मिली थी और उसकी पोस्टिंग एक ऐसे छोटे से स्टेशन पर हुई जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली है। आकाश जब उस छोटे से स्टेशन पर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। स्टेशन मास्टर ने उसे रहने के लिए एक पुराना रेलवे क्वार्टर दिया जो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर था। क्वार्टर काफी पुराना और जर्जर हालत में था। दीवारों पर जाले लगे थे और हवा में एक अजीब सी सीलन की गंध थी। आकाश अपने दोस्त से फोन पर, यार पता नहीं कहां आ गया हूं। जगह तो अच्छी है, शांत है, लेकिन थोड़ी डरावनी भी है। क्वार्टर तो ऐसा मिला है जैसे सालों से कोई रहा ही ना हो। उस रात आकाश ने जैसे तैसे अपना सामान जमाया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। कभी उसे खरोंचने की आवाज आती तो कभी किसी के फुसफुसाने की। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह जब आकाश उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को दरवाजा अंदर से बंद किया था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ड्यूटी पर चला गया। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती उस क्वार्टर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती। कभी उसके कमरे की बत्ती अपने आप जलने बुझने लगती तो कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा है। एक रात जब आकाश गहरी नींद में था तो अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक औरत की परछाई खड़ी है। उस परछाई के लंबे लंबे बाल थे और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। आकाश की डर के मारे चीख निकल गई और उसने तुरंत बत्ती जलाई। बत्ती जलते ही वह परछाई गायब हो गई। इस घटना के बाद आकाश बहुत डर गया। उसने स्टेशन मास्टर से इस बारे में बात की, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उसकी बातों को हंसकर टाल दिया और कहा कि यह उसका वहम है। स्टेशन मास्टर, अरे बेटा, तुम नए हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। पुराने क्वार्टर हैं, थोड़ी बहुत आवाजें तो आती रहती हैं। मन लगाकर काम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आकाश जानता था कि यह उसका वहम नहीं है। उसने खुद उस परछाई को देखा था। उसने उस क्वार्टर के बारे में और जानने की कोशिश की। उसने स्टेशन के पास रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। उस बुजुर्ग ने जो बताया उसे सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग, बेटा, तुम जिस क्वार्टर में रह रहे हो वह कई सालों से बंद पड़ा था। तुमसे पहले कोई भी उस क्वार्टर में एक रात से ज्यादा नहीं टिक पाया। आकाश, हैरानी से, क्यों बाबा, ऐसा क्या है उस क्वार्टर में? बुजुर्ग कहते हैं कि कई साल पहले उस क्वार्टर में एक अंग्रेज अफसर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उस अफसर को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसकी पत्नी क्वार्टर में अकेली थी। उसी रात कुछ बदमाशों ने क्वार्टर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ। बुजुर्ग रुक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुजुर्ग, उन्होंने उसकी इज्जत लूट ली और उसे जान से मार दिया। जब अंग्रेज अफसर वापस आया तो अपनी पत्नी की लाश देखकर पागल हो गया। कुछ दिनों बाद उसने भी उसी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से उन दोनों की आत्माएं उसी क्वार्टर में भटकती हैं। यह सुनकर आकाश कांप गया। अब उसे समझ आया कि उस क्वार्टर में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह कोई वहम नहीं था। वह तुरंत अपना सामान पैक करके स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा कि वह अब उस क्वार्टर में एक पल भी नहीं रहेगा। आकाश घबराई हुई आवाज में, मास्टर जी, मैं अब उस क्वार्टर में नहीं रह सकता। मुझे कोई और जगह दे दीजिए, वरना मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा। स्टेशन मास्टर ने आकाश के चेहरे पर खौफ साफ देखा। इस बार उन्होंने उसे हंसकर नहीं टाला, बल्कि गंभीरता से उसकी बात सुनी। शायद वह भी उस क्वार्टर की हकीकत जानते थे, लेकिन नए कर्मचारियों को डराना नहीं चाहते थे। आकाश की हालत देखकर उन्होंने उसे स्टेशन के एक छोटे से कमरे में रहने की इजाजत दे दी। उस रात आकाश स्टेशन के कमरे में भी ठीक से सो नहीं पाया। उसे बार बार वही भयानक चेहरा और परछाई याद आ रही थी। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। उसने अपना इस्तीफा लिखा
और स्टेशन मास्टर को सौंप दिया। वह उस जगह पर एक और दिन भी नहीं रुकना चाहता था जहां मौत का साया मंडरा रहा हो। आकाश के जाने के कुछ ही दिनों बाद उस रेलवे क्वार्टर में एक नया कर्मचारी रहने आया। उसका नाम था राकेश। वह एक मजाकिया और निडर किस्म का आदमी था। लोगों ने उसे सावधान किया, लेकिन उसने सबकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। राकेश हंसते हुए, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो चैन से सोऊंगा उस क्वार्टर में। पहली रात सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। कभी दरवाजा अपने आप खुलना, कभी आधी रात को किसी के चलने की आवाज आना और कभी खिड़की के बाहर किसी औरत के रोने की सिसकियां सुनाई देना। राकेश धीमी कांपती आवाज में, कौन है वहां? राकेश ने उस रात खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत देखी, वही अजीब सी मुस्कान, वही आंखें, और तब से वह भी बदल गया। पहले मजाक उड़ाने वाला राकेश अब खामोश और सहमा सहमा रहने लगा। इस रेलवे क्वार्टर की कहानी सिर्फ आकाश या राकेश तक सीमित नहीं रही। पिछले कुछ सालों में कई कर्मचारियों ने यहां कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस किया है। कुछ ने खामोशी से ट्रांसफर ले लिया, कुछ ने नौकरी छोड़ दी और कुछ ने तो कभी अपनी जुबान ही नहीं खोली कहते हैं। उस पुराने रेलवे क्वार्टर में आज भी दो आत्माएं बसी हुई हैं। एक औरत की जो किसी के इंतजार में हर रात खिड़की पर खड़ी रहती है, और दूसरी उस आदमी की जिसने कभी उस औरत से वादा किया था कि वह लौटेगा, लेकिन कभी नहीं लौटा। अगर आप कभी उस स्टेशन से गुजरें और आपको लगे कि किसी ने आपको देखा है, तो मुड़कर मत देखिएगा। कुछ कहानियां बस सुनाने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आकाश और राकेश की सच्ची कहानी। दो अलग अलग लोग, लेकिन एक जैसी डरावनी किस्मत। वो पुराना रेलवे क्वार्टर जहां न आकाश टिक पाया न राकेश कुछ कह पाया। एक ने डर के कारण नौकरी छोड़ दी, दूसरा तो आज तक उस रात के बाद खुलकर हंस नहीं पाया। ये महज एक वहम था या सच में उस जगह पर कुछ ऐसा है जो हर आने वाले को अपनी सच्चाई दिखाता है? कुछ सवाल कभी नहीं सुलझते, जैसे उस सफेद साड़ी वाली औरत की मुस्कान जो हर बार खिड़की से झांकती है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए? अगर हां, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का हमेशा इंतजार रहता है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियां फिर लेकर आए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब कोई रहस्य जन्म ले तो आप उसे सबसे पहले जानें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी दास्तान के साथ जो शायद अब तक किसी ने किसी से नहीं कही। तब तक सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।